देखें अब्बू, आज के वाक़ये से हमें समझ जाना चाहिए। आज शुक्राना और शहरोज वाले मामले को लेकर पूरे घर वालों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा है वो। हाँ तो और क्या, आज ये हुआ है, कल को कुछ इससे भी बड़ा हो सकता है। कोई खबर? भाई बिल्कुल है खबर। वो है ना हमारी होने वाली भाभी, वो आजकल पढ़ाई में कम और किसी और में दिलचस्पी ज्यादा लेने लगी हैं। कौन है वो? जिसको आपने पहले वार्निंग दी थी, पर निकला है साले के। उसकी इतनी हिम्मत। शारिक की माँ ना मेरी जान छोड़ के दुबई अपने भाई के पास शिफ्ट हो गई। घर के बड़ों से ही तो घरों में बरकतों का नुज़ूल होता है। मेरे घर में तो बड़ों के जाने के बाद बरकतें नाज़िल हुई हैं, सच में। क्या बात है खाला, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? कुछ नहीं, बैठो। हाँ, बैठने नहीं आया, मैं बात करने आया हूँ। शुक्राना कहाँ है? क्यों, क्या बात करने आए? वो मैं। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। कहो, किसी काम से आए हो क्या? क्या बात है खालू, आप भी बड़े रूखे रूखे चल रहे हो। खैर, आया तो मैं काम से ही हूँ, लेकिन हैरत है, आज तक कभी किसी ने इस घर में मुझसे सवाल पूछा नहीं है। तो अब पूछ लिया मियाँ, हालात बदलते देर नहीं लगती। ये भी है। खाला, वो शुक्राना अपने कमरे में ही है ना? कहाँ जा रहे हो? शुक्राना के कमरे में कुछ जरूरी बात करनी है उससे। कोई जरूरी बात करने की कुछ जरूरत नहीं। स्टडी कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। क्या ड्रामा चल रहा है खाला? ये खालू क्यों विलन बन रहे हैं? क्या हो गया इनको? सब कुछ बर्बाद करके पूछ रहे हो को क्या हुआ है? क्या? मैं? हाँ तुम। जाओ जाके अपनी माँ से पूछो कि तुमने क्या कर दिया है। अच्छा, खुदाफिज। अम्मा, अम्मा। अरे अरे, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतनी बुरी तरह चीखे जा रहे हो? क्या हुआ है? अभी अभी खाला के घर से आ रहा हूँ। तो फिर वहां पर सब लोग मुझसे ऐसे सलूक करें जैसे मैं कोई अजनबी हूं। किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? हाँ, कोई तब कुछ कहता ना जब कोई मुझसे सीधे मुंह बात करता वहां पर। ये तुम्हारी अपनी करनियों की भरनियां है बेटा। शुक्राना को सबक सिखाने गया था मैं वहां पर, और किसी ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, और अब आप मुझे कह रही हैं कि मेरी करने की भरनी है। थाने की हवा खा के आए हो, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मुझसे पूछ रहे हो तुम? सारी उम्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बेवकूफियों पे पर्दा डाला, और तुमने एक नई कारस्तानी करके उस पर्दे के पुर्जे पुर्जे कर डाले। जेल की हवा खाई, अपने मुंह पे जुर्म की कालक मली। चलो, वहां तक तो हम मामला संभाल लेते, लेकिन एक नया सितम किया तुमने कि शुक्राना को भी अपने साथ धर लिया। अरे अम्मा, उसी दिन तो मैं उसको कॉलेज छोड़ने गया था, और उसी वजह से एहसान भाई को थाने का मुंह देखना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मुझे आगे बताओ ना, करना क्या है? मैं किसी भी सूरत अम्मा शुक्राना को अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। मैं खुद मर जाऊंगा या फिर मैं उसको मार दूंगा। खबरदार, जो आगे तुमने कोई नई बेवकूफी की, अपने गुस्से को काबू में रखो। सोचती हूं मैं तुम्हारे लिए क्या करना है मुझे। तुम कुछ भी नहीं करना, जो करूंगी मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ थकी थकी लग रही है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम कपड़े पहुँचाए शुक्राना को? जी आंटी, दे दिए। वैसे आजकल काफ़ी डार्क कलर्स पहनने लगी है शुक्राना। हाँ भाई, वो कॉलेज जो जाने लगी है। हाँ, उस पर डार्क कलर्स अच्छे भी बहुत लगते हैं।
आंटी, मैं आपके सर में ऑयलिंग कर दूं, सारी थकावट और सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस ज़रा शुक्राना से कहो कि मुझे एक कप चाय बना दो। अरे शुक्राना क्यों, मैं बना देती हूँ आंटी आपके लिए चाय। शुक्राना वैसे भी पढ़ाई कर रही है। ठीक है, बना दो। ज़रा चीनी कम रखना। ठीक है आंटी। और मैं बाहर जा रही हूँ, वहीं दे देना चाय। आए अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा। जी, कैसा रहा आपका दिन? बस बेटा, जैसा रोज़ गुजरता है। मैंने कौन सा कोई नए काम करने होते हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारे ऑफिस में कैसा दिन गुजरा? बस ठीक, थोड़ी थकान हो गई है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, फिर चाय भी पी लेना। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं खुद पानी पी लेता हूँ। और चाय का बिल्कुल भी मूड नहीं। अच्छा, आप पानी पियेंगी? नहीं बस अभी पिया मैंने। शुक्राना, एक गिलास पानी दे दो। हसल, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? लेकिन तुम किचन में, हैरानगी हो रही है मुझे। आंटी के लिए चाय बना रही हूँ। ओहो, तो होने वाली सास की पेशी खिदमतें करो करो। पहले होने वाले शौहर की खिदमत ना कर दूँ? अच्छा तरीका है मुझे फंसाने का। मेरे घर में जगह बनाने के लिए मेरी अम्मी के दिल में घर कर रही हो। हाँ, बस देख लो। देख ही तो रहा हूँ, नजर हट कर रही है जनाब से। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। क्या मतलब? रूम में लाओगी तो पीऊंगी। क्या? तो आप? आंटी चल। तुम्हें और कोई काम नहीं है तो बस जाओ अपने घर। आंटी वो, हाँ याद आया, वो शुक्राना ने ना अपने दुपट्टे को पीको करवाना था या रंगवाना था, मैं भूल गई, तो पूछ लो उससे। हाँ भाई पूछ लो। आजकल तो वैसे भी हर कोई उसी की औभगत में लगा हुआ है। ठीक है आंटी, मैं अभी आई। थैंक यू। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। जल्दी कहो जो कहना है, नहीं तो आंटी आ जाएंगी। अब आ ही गई हो तो डरना कैसा? अम्मियाँ नहीं आएंगी। और
अंकल अब्बू तो घर पे है ही नहीं और शुक्राना अपने कमरे से बाहर निकलती नहीं। और क्या हुआ? फजल, तुम अभी तक यहीं हो? वो मैं, हाँ, तुमने पिंक वाला दुपट्टा पीको के लिए दिया था ना? हाँ। तो बस यही पूछने आई थी। सेम एज इट इज मॉम, जैसा आपने कहा था। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि माया कह रही थी तुम उसका फोन अटेंड नहीं कर रहे? मैं माया से क्या बात करूं मॉम? देखो ना, बात करने से तो बातचीत शुरू होती है। मॉम ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा माया से बात करने का दिल नहीं करता। अच्छा खैर चलो, अभी ना सही लेकिन बाद में कर लेना बेटा, बहुत पूछती है तुम्हारा। खैर ये बताओ कि और क्या क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? वही सब कुछ मॉम, बस कुछ दिनों में अंकल से मुलाकात करनी है और जब तक हमें हमारा मकसद नहीं मिल जाता वफा को उल्लू बना के रखना है। वेरी गुड माय सन। स्टॉप इट मॉम। वफा वफा तुम वो वफा वो मैं एक्चुअली अम्मी से बात कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना मॉम का, एक बार शुरू होती है तो चुप ही नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला भी था कि लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। वफा मैं आई स्वेयर मैं तुम्हारे पैसे लेके कहीं नहीं जा रहा, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा तुम्हारे अब्बू के। वफा ट्रस्ट मी, वो अम्मी का प्लान था, कह रही थी कि सारे पैसे लेके खिसक जाते हैं। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर से बोलो। एक्चुअली सॉरी, मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी। क्या कह रहे थे तुम? वो मैं कह रहा था डार्लिंग, आजकल तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। जस्ट लुक एट यू, कितनी वीक हो गई हो। प्लीज अपने डैड का ख्याल रखो जान। तुम घूर क्यों रही हो वफा? मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही गौर से मुझे नहीं देखने लगे। हाँ तो I love you, darling. I love you, that's why. Don't you love me? I love you too, of course. फिर चलो, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की बनी हुई अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। आओ चले। क्या? प्लीज अपने डैड का ख्याल रखना आज से। हाँ, आप मेडिसिन लेने में इतनी केयरलेस क्यों हैं? जब तक मैं आपको मेडिसिन ना दूं, आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, मेरी इतनी खिदमत करते हो, इतना ख्याल रखते हो। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब करे। आमीन। लेकिन फाइज, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। अम्मी, जो आपकी बात है ना, उसके लिए मेरे पास जवाब ना के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आखिर कब तक? तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा है बेटा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बस ये लेकिन और अगर पे आके तुम्हारी बात खत्म हो जाती है। तुम नहीं चाहते कि मैं जीते जी तुम्हारी खुशियां देख लूं? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप देखें, बिल्कुल देखें खुशी। मैं हमेशा के लिए तो मना नहीं कर रहा ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले बतूल। बस बतूल की तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बतूल को मैं इस घर से उस वक्त रुखसत करूँगी जब मेरी बहू आके इस घर को संभाल लेगी। और वैसे भी मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, अभी यासिर भी इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ मैं बचाऊं फंसने के लिए? लेकिन तुम फिर भी भाग रहे हो। इसलिए कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, समझिए आप। मैं समझ गई,
शब्बा खैर। माँ को बहलाने के गुर तुम्हें अच्छी तरह। दुश्मनों से हाथ नहीं मिला। अगर उस दिन हमारी मुलाकात अच्छे से हो जाती तो आज मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता। शुक्राना सिर्फ मेरी, उसकी मोहब्बत पर सिर्फ शहरोज का। शुक्राना का एक पल सिर्फ मेरे। और अगर कोई हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे आपा, खैर से 20 साल की होने वाली है शुक्राना, अपना सही गलत तो अच्छी तरह से समझ सकती है ना। हाँ बिल्किस, मगर ऐसी सूरत हाल में आपे से बाहर होना तो। आपे से बाहर भी हुए तो शहरोज को सुनाने के लिए ना, वरना आप तो अच्छी तरह से जानती हैं आपा, मेरा बेटा इज्जतों में पलता है और रुपयों में खेलता है। उसे इस तरह की ओछी हरकत करने की भला क्या जरूरत है। लेकिन बात थाने तक पहुंच चुकी थी बिल्किस। आप मुझे बताइए, शहरोज बाइज्जत तरीके से घर वापस आया कि नहीं? देखो, शहरोज भी मुझे बहुत अजीज है। मैंने आज तक तुराब में और शहरोज में कोई फर्क नहीं रखा। आपसे तो खून का रिश्ता है ना, लेकिन एहसान भाई ने सही सलूक नहीं किया शहरोज के साथ। वो बस अचानक ही जज्बाती हो गए थे। तो उनकी तरफ से अपने दिल में मैल ना रखो, मैं समझा दूंगी। देखिए आपा, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो शायद मैं और जहांगीर ये सब कुछ बर्दाश्त न कर पाए। अरे मैंने कहा ना, तुम परेशान ना हो, मैं उन्हें समझा दूंगी। ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करें। अच्छा बिल्किस, खुदा हाफिज। तुम अपनी मजलूम बेटी का साथ देने की बजाय जालिम का साथ दे रही हो। शहरोज जालिम नहीं है, मेरी बात कान खोल के सुन ले एहसान साहब। मैं शहरोज के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? क्या जरूरत थी आपको शहरोज पे इतना गुस्सा करने की? मैं नाराज हो रही थी बिल्किस, इतने हसास बेटे की माँ है वो। तो क्या मेरी बेटी? सिर्फ आपकी बेटी? हमारी बेटी है वो। हैरत है इम्तियाज, तुम अपनी मजलूम बेटी का साथ देने की बजाय जालिम का साथ दे रही हो। शहरोज जालिम नहीं है। बहरहाल ये बात तय है कि शुक्राना मजलूम है और तुम्हें इस सच्चाई से आंखें नहीं मोड़नी चाहिए। आपके बेजा लाड प्यार की वजह से मैं अपनी बहन और भांजे के सामने बार बार शर्मिंदा नहीं हो सकती। तो तुम भी सुन लो इम्तियाज, मैं भी अपनी बेटी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करने वाले को बेकसूर नहीं कह सकता। तो फिर आप भी मेरी बात कान खोल के सुन ले एहसान साहब, कि आइंदा मैं शहरोज के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? मेरी बेटी जैसे सिर्फ इनकी बेटी है। हेलो। हाय फाइज। असाइनमेंट? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक गॉड, अगर आप ना होते तो जो काम इतनी आसानी से हो गया है वो बहुत मुश्किल से होता है। पता है, बतूल और मैंने इस असाइनमेंट पे बहुत काम किया,
लेकिन हम दोनों कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए और आपने फौरन से कर दिया है। फर्ज करें कि कोई और शख्स इसी तरह आपकी मुश्किल वक्त में आपकी मदद करे और वो शख्स आपकी मदद अपना हक समझकर करे, फिर इस पर अपनी धौंस जमाए और अपना हक जताए, तो क्या आप उसे भी इसी तरह थैंक्स कहेंगे? जबकि वो शख्स मेरे मुकाबले में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप उसे ज्यादा तरजीह देती हैं। शायद आपके दिल के कोने में उसके लिए कोई खास जगह हो जिसे आप वक्ती तौर पे छुपा रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अक्सर जल्द ना समझ में आने वाली बातों के जवाब बहुत आसान होते हैं और अकेले बैठकर सोचने पर इंसान जल्दी रिजल्ट तक पहुंच जाता है। मुझे जाना है। आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। जवान हूं ना जहांगीर भाई, बस बुरी आदतों में पड़ गया। कुछ भी हो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तुझे पहले बता चुका हूँ, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी बच जाएगी जहांगीर भाई। मैं जिंदगी भर आपके हक में आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करता रहूंगा। अबे वो आम आदमी नहीं है। आम आदमी तो आप भी नहीं हो जहांगीर भाई, बस आप हमारी मदद नहीं करना चाह रहे। मतलब शिरोज को आपने इतने बड़े मसले में से मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया था। मेरा मन्नू भी आपके शिरोज जैसा ही है, अपना बेटा समझ के उसको छुड़वा लो जहांगीर भाई। उसकी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। एक लाचार बाप की लाचारगी से फायदा नहीं उठाइए जहांगीर भाई। जहांगीर भाई मेरे बहुत जहांगीर। अरे ये देखिए मसाला जो है ना, ये ठीक हो गया। आप जाके देख में डाल दे, देख में डाल दे। सर कॉफी। यार वो मैं जल्दी में हूँ, सॉरी बॉस, आप इसको वापस ले लो। बल्कि काम करें वो काशी भाई को दे दें। जी जी अब वो आ जाए। ये क्या बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, देर हो रही है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? भाई सुबह से कई बार कह चुकी हो कि शॉपिंग पे जाना है, अब देर किस बात की? जी अब्बू आप जाए, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती। मैं इंतजार कर रहा हूँ बेटा। फर्ज करें कि कोई और शख्स इसी तरह आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद करे और वो आपकी मदद भी अपना हक जता कर करे, उस पर ठोस जमाए, आप पर अपना हक जताए, तो क्या आप उसे भी इसी तरह थैंक्स कहेंगे? शुक्राना, शुक्राना,
अम्मी जी, अम्मी जब कोई बाहर से आता है तो उसे पानी का पूछते हैं। तो कॉलेज क्या जाने लगी हो? तू तो सारी घर गृहस्थी भूल गई हो। अब ये खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ एक गिलास पानी ला दो। रुको, ये क्या है? अब मैंने सफाई की थी। क्या खाक सफाई की तुमने? इतनी मिट्टी है नीचे, और वो रैक, उस पर भी डस्टिंग नहीं की हुई तुमने। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके। रुको, तुम पानी मैं खुद पी लूंगी, तुम सारी सफाई करो, डस्टिंग भी करो अच्छी तरह से। कहाँ से लाई हो ये मेरा नहीं है अम्मी। झूठ बोलती हो तुम। किसने दिया ये तोहफा तुम्हें, या तुम कहीं गई थी? तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था शुक्राना पर। अगर आज नरमी बरत ली तो कल को हमारा गला पकड़ेगी, गला। हैरत है, मुझे घर बुला के खुद कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई पानी ले आऊं? हाँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। अम्मी का अपने रूम में। चाय बना दूं? नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं फ्रेश हो लूँगा। कहाँ से लाई हो ये? मेरा नहीं है अम्मी। झूठ बोलती हो तुम। बताओ किसने दिया है तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो? किसने दिया ये तोहफा तुम्हें? अम्मी ये मेरा नहीं है, कसम ले लें आप मुझसे। ये झूठी कसमें कब से खानी शुरू कर दी तुमने?
ठहर जाओ सर, अभी तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी शराफत का भांडा फोड़ती हूँ। एहसान, एहसान, आए जरा। ए भी क्या हो गया? क्यों चिल्लाए जा रही हो? सारा घर सर पे उठाया हुआ है। ये देखें और बताएं कि मैंने घर सर पे उठा रखा है या ये हमारी तरबियतों का जनाजा निकालने पे तुली है। क्या मतलब? क्या कह रही हो? आपकी बेटी को तोहफा मिला है किसी से। तोहफा? हाँ, अब पूछे तफसील मेरे सामने, मुझे भी तो पता चले कि ये सच और झूठ में कितना फर्क रखती है। अब्बू, मेरा यकीन करें, ये मेरा नहीं है, ये तुराब भाई। खबरदार, खबरदार जो मेरे मासूम बेटे पर इल्जाम लगाया तो। कैसी बातें कर रही हो इम्तियाज? क्या शुक्राना तुम्हारी बेटी नहीं है? तो ये मेरा नहीं है। कैसे तुम्हारा नहीं है? मैं तो इतना वक्त घर पे ही नहीं थी। और तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारी तरफ से आंखें ही बंद की हुई है ना। सच सच बताओ, सच सच बताओ कि कौन देके गया तुम्हें ये, या तुम कहीं गई थी? कैसी बातें कर रही हो इम्तियाज? कहां जा सकती है ये? तो फिर कौन आया था घर पे? अब्बू। बेटा देखो शुक्राना, मेरी बात सुनो। तुम इत्मीनान से मुझे बताओ कि ये क्या किस्सा है, कौन लाया है ये तोहफा, किसके लिए लाया है? मैं लाया हूं। क्यों, क्या हुआ? तुम लाए? और किसके लिए? लेकिन छोड़ो इस बात को, तुमने ये तोहफा यहां क्यों रख दिया? तुम्हारे इस तोहफे की वजह से शुक्राना को कितनी बातें सुननी पड़ी। सॉरी अब्बू, वो खजल ने साड़ी मंगवाई थी, मैं यहीं रख के भूल गया। सुन लिया तुमने अपने मासूम बेटे का बयान? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। कुछ भी था इम्तियाज, तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था शुक्राना पर। पता नहीं बच्ची के दिल पर क्या गुजर रही होगी। बस कर दे एहसान, बस कर दे। आपने ही उसे छुई मुई बनाकर रखा हुआ है। और हाँ, मैं हमेशा उसकी भलाई के लिए कहती हूँ, आज सख्ती करेंगे तो कल उसके लिए आसान होगा। अगर आज नरमी बरत ली तो कल को हमारा गला पकड़ेगी, गला। कैसी बातें कर रही हो इम्तियाज? हमारी शुक्राना इस तरह की नहीं है, वो अलग तबीयत की बच्ची है। जी हाँ, अलग तबीयत और मिजाज के लोग ही तेज तर्रार लोगों की बातों में आ जाते हैं। और एहसान, आपने तो उसे अभी तक 4 साल की बच्ची बना के रखा हो। वो जिस चीज की तरफ इशारा करती है आप लाके उसकी गोद में रख देते हैं। वो जिस बात की तमन्ना करती है आप सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर भी उसकी आरज़ू पूरी करते हैं। लेकिन याद रखिए एहसान, जिस दिन ये लाड प्यार आपके गले का तौक बनेगा ना, उस दिन आपको समझ आएगी कि आपने 18 साल की लड़की को 4 साल की बच्ची बनाकर कितनी बड़ी गलती की। बस कर दो इम्तियाज, बस कर दो। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। माँ जिस साविये से सोच सकती है ना, बाप नहीं सोच सकता।
आपकी बेटी को तोहफा मिला है किसी से। ये हमारी तरबियतों का जनाजा निकालने पे तुली। कौन आया था घर पे? मैं तो इतना वक्त घर पे ही नहीं थी। और तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारी तरफ से आंखें ही बंद की हुई ना। सच सच बताओ, सच सच बताओ कि कौन दे के गया तुम्हें ये? या तुम कहीं गई थी? तुम्हारी वजह से मेरे हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। मुझे इस घर के मालकन को महदूद किया जा रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यही फर्क है तुम में और वफा में। तुम भी अपनी माँ की बातों पर यकीन कर रहे हो? जो मैंने खुद देखा है मैं उस पर यकीन करके बात कर रहा हूँ। तुम वो नहीं कह रहे जो तुमने देखा है, तुम वो कह रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये खाला खालू को क्यों नहीं संभाल सकती? मुझे कुछ बताओगे भी या पहेलियों से मुझे नतीजा निकालना पड़ेगा? ना तुमसे कुछ होगा और ना अब्बा कुछ करेंगे। अब जो भी करना है वो मैं खुद करूंगा। मैं बार बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेइज्जती? किसने की मेरे बच्चे की बेइज्जती? शुक्राना, कहाँ गई थी तुम? अम्मी मैं गजल के साथ उसके घर जा रही थी। अभी आप ही से तो इजाजत ली। अब इजाजत? मुझसे? मुझसे तो किसी ने कोई इजाजत नहीं ली। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में। दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाह